अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। देखिए, स्क्रीन में टाइटल आप पढ़ सकते हैं, कौन है आलिम, कौन है जाहिल, क्यों ये जिहालत। यहाँ जिहालत के बारे में मैं ज़रा वजाहत करना चाहता हूँ। पहला सेट ऑफ पिक्चर में आप देखेंगे नौहरा शेख वर्सेस अहमदुल्लाह कुरैशी साहब, और दूसरा सेट में आप देखेंगे डॉक्टर शहनाज वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक, और तीसरा सेट में आप देखेंगे सलीम वर्सेस ब्रदर इमरान। ये तीन सेट लोगों में पहला सेट है नौहरा शेख अहमदुल्लाह कुरैशी को जाहिल करार दिया, और दूसरा सेट में डॉक्टर शहनाज ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इनका इल्म नहीं होने की वजह से इनको भगौड़ा होना पड़ा, यानी मतलब एक तरीके से इसको जाहिल करार दे रहा है। और तीसरा जुबली वाला सलीम ने ये ब्रदर इमरान को, इमरान का नाम नहीं लिया सलीम ने, लेकिन एक जो आलिम है, जो मौलाना है, वो लेके आया, वो जाहिल है करके इन्होंने कहा, इनका इशारा ब्रदर इमरान की तरफ है। तो यहाँ हमें सोचने की बात यह है, ये लोगों में से कौन जाहिल है, कौन आलिम है। ये लोग एक दूसरे को जाहिल क्यों कह रहा है, इनका मंशा क्या है, यह है हमारी मैटर ऑफ टॉकिंग आज का। देखिए, 2018 में नौहरा शेख ने और नौहरा शेख के एक बहुत सारे टीम ने जाके कर्नाटका में चला गया। वहाँ फरवरी मार्च में कर्नाटका बेंगलुरु के लीला पैलेस होटल के अंदर ये लोगों ने 2 महीने कायम किया, क्योंकि अप्रैल 2018 में इलेक्शन था वहाँ। तो इसके लिए देखिए, आपके सामने ये है, नौहरा शेख ने एक रोड शो निकाला गुलबर्गा में और पैलेस ग्राउंड बेंगलुरु में। ये देखकर अहमदुल्लाह कुरैशी साहब ने ये बोला, देखो इन्वेस्टरों, तुम्हारा पैसा पहले फुर्सत में निकाल दो, अभी तुम्हारा पैसा जो है हलाल का कमाई नहीं रहा, ये पूरा हराम की कमाई तुमको खाना पड़ेगा, तुम्हारा दुआ और नमाज कबूल नहीं होगा। ऐसे करके अहमदुल्लाह कुरैशी ने एक फतवा निकाला। वो फतवा इंटरनेट में, यूट्यूब में बहुत फेमस हो गया। अभी आप उसको अहमदुल्लाह कुरैशी करके यूट्यूब में सर्च करो, आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये अहमदुल्लाह कुरैशी साहब का ये बात सुनकर इमीडिएटली तकरीबन 300 लोगों ने मौलवी तोमस के साथ रास्ता कायम किया, इंटरनेट के जरिए रास्ता कायम किया, टेलीफोन करने लगा, इमीडिएट से इसको इंफॉर्मेशन दिया, हमारा पैसा वापस चाहिए, हमें हराम का नहीं खाना है। तो आके नौहरा शेख अटक गया। आप इंटरनेट में अहमदुल्लाह कुरैशी की जवाब नौहरा शेख के लिए करके आप ढूंढो तो आपको वीडियो सामने आएगा। उसमें अहमदुल्लाह कुरैशी ने यह कहा गया है कि नौहरा शेख ने 4 गुंडों को मेरे मस्जिद में भेजा और पहले मुझे 1 करोड़ में खरीदने की कोशिश किया, उसके बाद मुझे जान की धमकी दिया। अहमदुल्लाह कुरैशी साहब ने जान का धमकी को एक्सेप्ट किया और 1 करोड़ का ऑफर को ठुकराया। तब आके नौहरा शेख ने सामने आया, इंटरनेट के जरिए अहमदुल्लाह कुरैशी को जाहिल ठहराया। सुनिए इनकी बात। आजकल में जो है एक ऑडियो क्लिप मेरे पास आई एक जाहिल शख्स की, जिसका नाम हामिदुल्लाह कुरैशी है। ये जाहिल ने सीधे से कह दिया कि हीरा ग्रुप की तिजारत जो है हराम कर रही है। जाहिल को हराम कमाई खा खा के नींद नहीं आ रही है। जाहिलों को जब तक जवाब नहीं देते, जाहिलों को जो है पता नहीं चलता। नौहरा शेख की इस 10 मिनट के क्लिप के अंदर 10 मिनट में नौहरा शेख ने अहमदुल्लाह कुरैशी को 41 बार 41 टाइम्स जाहिल जाहिल करके मुखातिब किया। नौहरा शेख की इस लिमिट के बाहर की जो गुस्से का जो मतलब ये है कि ओ इन्वेस्टरों, ये आदमी जाहिल है, तुम लोग मेरे साथ में जुड़े रहो और हीरा गोल्ड सही है, ये जाहिल है, ये मैसेज देना था। हीरा गोल्ड की पॉलिटिक्स और पॉलिसी ये है, जो भी हीरा गोल्ड के खिलाफ बोलेंगे वो जाहिल ठहराएंगे उसको, नहीं तो वो असदुद्दीन का एजेंट ठहराएंगे। ताजुब की बात यह है कि अहमदुल्लाह कुरैशी को ओवैसी के एजेंट क्यों नहीं बोला।
अभी हमारे सामने दूसरा सेट में है डॉक्टर शहनाज और डॉक्टर जाकिर नाइक। अभी डॉक्टर शहनाज ने जाकिर नाइक को भगोड़ा कहा और ये ईमान नहीं है इनको, इसने भाग गया मौत को फैस करने के लिए, इनके पास ताकत नहीं है। वो इसलिए है कि जाकिर नाइक की जो राय 2-3 बार इन्होंने ये पेश किया है कि जो भी ऑनलाइन कंपनी के बारे में आपको उसके अंदर जाने से पहले तहकीकात जरूरी करना है। और आज के दौर में ऑनलाइन कंपनी जितने भी है या फ्रॉड कंपनी होते हैं, तो मतलब जाकिर नाइक का जो हीरा गोल्ड के खिलाफ था, इसीलिए जब जाकिर नाइक था इंडिया में इनको बोलने का ताकत नहीं था। जाकिर नाइक इंडिया से बाहर जाने के बाद अभी ये लोगों ने उठा बात करना शुरू कर दिया, लेकिन बोलने वाली खुद बगोड़ी हो गई। अभी उनकी बात सुनेंगे हम। आज तो अगर तुमको जेल में भी बैठाया जाए तो खुशी खुशी बैठ जाना चाहिए, और एक जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर देनी चाहिए कि बेगुनाह हम जेल में बैठे हैं। वो जाकिर नाइक के लिए भी मैंने यही कहा, भाग गया भगोड़ा, क्या वो किसका नाक कटा? इस्लाम का नाक कटा। अगर पूरे जिंदगी भी जेल में बैठना पड़े तो नहीं भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। अरे मैं चढ़े जाओ फांसी पे, क्या बात करते हो अजीजाबाद, तुम्हारे में जरा ईमान है कि नहीं है? मौत और जिंदगी किसके हाथ में? 1000 लोग मुझे फांसी पे लटकाने के लिए आ जाए। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है? खाली खाली तफसीरें करते रहो, खाली कुरान पढ़ते रहो, बड़े बड़े दावत बुक्स पढ़ते रहो, क्या फायदा तुम्हारा इस चीज का? फांसी में लटका दो तो क्या मेरा रब ने लिखी मेरी मौत? डॉक्टर शहनाज ये बात क्यों किया? जाकिर नाइक गलत है, भाग गया भगोड़ा और उसका ईमान नहीं है, ताकि इन्वेस्टर लोगों को ये समझना चाहिए कि नौहेरा पाक दामन है, जेल में जाके बैठी है इन्वेस्टरों के लिए। तो इन्वेस्टर इनका जो है पाक दामन छोड़ के नहीं जाना, इन्वेस्टर लगे रहो और नौहेरा शेख आएंगे पैसा दे देंगे करके लोगों को दिलासा देने के लिए डॉक्टर शहनाज ने ये बात कहा। और ये भी कह रही है कि देखिए 1000 आदमी आके फांसी चढ़ाएंगे तो भी मुझे मौत नहीं आएंगे जब तक मेरा अल्लाह ने मौत लिखा है। लेकिन ये खुद बगोड़ी है, ये खुद मौत को सामना करने के लिए, नौहरा शेख को सामना करने के लिए नहीं आ रहे। नहीं आना चाहिए, कम से कम कहीं भी दूर बैठकर एक कोने से एक ऑडियो तो निकालो ना, वो भी नहीं कर रहा है। तो इन्वेस्टरों समझ लो, ये लोग क्यों किसी और को जाहिल करवाते हैं, खुद इनका जिहालत है। देखिए नौहरा शेख ने पहले जमाने में एक ऑडियो में क्या बोला जिहालत के बारे में, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जिहालत में इंसान क्या क्या कर बैठता है, कि जिहालत में इंसान क्या क्या कर बैठता है। अभी ये जो मेरा टाइटल में लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन है, क्यों ये जिहालत, ये जिहालत क्यों है, उसका जवाब आपको मिल गया ना। ये जिहालत इसलिए है कि इन्वेस्टरों को रोक के रखना, इन्वेस्टर जाके कंप्लेन नहीं करना, इन्वेस्टर एकजुट नहीं होना और इनको डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, ये पॉलिसी के लिए है ये जिहालत। इसको जिहालत नहीं कह सकता है एक्चुअली, इसको पॉलिटिक्स कहना चाहिए, इसको सियासत कहना चाहिए। चलिए हम तीसरा सेट पर आएंगे। तीसरा सेट पर है हमारा आईफोन जुबली वाला सलीम साहब और ब्रदर इमरान। मेरी बातों को सुनने वालों को ये गौर करना है कि सलीम साहब ने ब्रदर इमरान का नाम नहीं लिया है उनका वीडियो में, लेकिन सलीम साहब का इशारा ब्रदर इमरान की तरफ है, इसीलिए मैंने बोल्डली ब्रदर इमरान का नाम ले रहा हूँ। अभी हमने 2 एपिसोड में ये देखा नौहेरा शेख और डॉक्टर शहनाज ने अपने ओपोनेंट के ऊपर इतना भटकते हुए, बॉम्ब फोड़ते हुए गुस्सा हमें देखा वो लोगों ने इनको जाहिल ठहराने में। लेकिन सलीम ने तो इतना आराम से, यानी ये बहुत पॉइजनस बॉम्ब फोड़ दिया इन्होंने। खाली वो मौलाना को ये जानते थे, ये मौलाना कल ये हीरा के खिलाफ बात किया तो ये जाहिल हो गया, वहां तक खत्म नहीं हुआ, ये जो इनके साथ बात करने वाला इनकी बात सुन के वो भी जाहिल हो गया है। तो अभी जरा गौर से सुनिएगा इनकी बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद सलीम हैदराबाद से। अभी चंद दिन से जो है ये शहबाज एंड ग्रुप की तरफ से जो है फिर से एक फितने फसाद का दौर जो है ऑडियो वीडियोस की शक्ल में जो है फिर शुरू हो गया। तो आप लोग से गुजारिश है, और ये कुछ मौलानाओं को भी जो है लेके आ रहा, और उसमें से कल या परसों एक मौलाना से इसकी बात हुई। वो मौलाना जो है उसकी इज्जत करता हूँ था मैं, मगर वो कल जो उस ऑडियो में वो जो लैंग्वेज यूज करा तो उससे जो है वो दीन का दाई नहीं है, एक जाहिल मौलाना है। तो मौलाना की जगह मौलाना था,
انہوں نے اس کو عزت بھی کرتا تھا، لیکن کل یہ جو ہے ہیرا گروپ حرام گروپ ہونے کی جو بات کیا تو مولانا کیا ہوا؟ جاہل ہو گیا۔ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا جاہل ہوا اور مولانا جاہل ہے یہ بات نہیں ہے، مولانا کے ساتھ بات کرنے والا بھی جاہل ہو گیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بھی آپ سنیے۔ تو جاہل کے ساتھ جاہل بات کرنے سے وہ بھی جاہل ہو گیا، تو جاہل کے ساتھ جاہل بات کرنے سے وہ بھی جاہل ہو گیا۔ ان عالموں کو، اس شیخ الدینوں کو، اس داعیوں کو، مولاناؤں کو یہ جاہل ٹھہرانے کی مقصد کیا ہے؟ انویسٹر لوگ تو ان کے بات پر نہیں آنا، نصیحت نہیں لینا، انویسٹروں کو سو جانا ہے، اور ابھی کورٹ کا جب فیصلہ آئیں گے وہ فیصلے کے اوپر نوہرا آپ باہر آئیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو جاہل بنانے کا جو ان کا جو ہے طریقہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ سب جو بھی چل رہا، کوئی بھی مولانا آ رہا ہے کچھ بھی بول رہا ہے، کیا بھی بول رہا ہے، اس سب چیزوں سے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ جو بھی کورٹ جو بھی ہے نا، صرف اور صرف ایویڈنس کے اوپر جو ہے فیصلہ سناتی ہے۔ صحیح بولا سلیم صاحب آپ نے، کورٹ جو ہے ایویڈنس کے اوپر فیصلہ سناتے ہیں، یہ 100% کریکٹ ہے، لیکن ایویڈنس کہاں ہے؟ ایویڈنس جو ہے 99% لوگوں نے ایویڈنس کو آپ لوگوں کے کہنے پر چھپا کے رکھا ہے۔ ابھی اگر یہ 99% سامنے آ کے سرکار کو پتہ کر دیتے ہیں اتنا ہمارا انویسٹمنٹ ہے، تو یہاں ایویڈنس ہو جاتا ہے۔ اس ایویڈنس کے اوپر CBI انکوائری ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ کے نگرانی میں، جیسے شرف الدین الیاس نے کہا جیسا، یہ سپریم کورٹ کے نگرانی میں پیسہ بانٹنا شروع کریں گے، تو جتنے بھی بے نامی پراپرٹی ہے اس کو سب کو زبردستی باہر کر کے آپ لوگوں کو پیسہ ملیں گے، تب آ کے یہ انویسٹروں کے اوپر جسٹس ہو جاتا ہے، انصاف ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سے بیٹھیں گے تو ایویڈنس کہاں ہے؟ اس کے مطابق ابھی امیڈیٹلی جلد سے جلد نوہرا شیخ تو باعزت بری ہو کے باہر آنے والی ہے۔ آنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا یہ نوہرا شیخ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک آئس برگ تھا۔ ابھی اس حالت میں آپ کو دوبارہ کورٹ میں جا سکتا ہے، کورٹ میں تو جا سکتا ہے، لیکن کورٹ میں قانون کے سامنے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ سب بناوٹی انویسٹر سامنے آیا ہے کر کے کورٹ بولیں گے، کیونکہ 1.5 سال انویسٹر خاموش بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس وقت گورنمنٹ کے سامنے اس کیس کا کوئی ویلیو نہیں رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایویڈنس کو چھپا رہا ہے، یہ بات لوگوں کو سمجھاؤ نا۔ چلیے ہم اپنا مدعے پر واپس آئیں گے، تو عالموں کو جاہل ٹھہرانے کی ان کا جو سیاست کے سلسلے میں، یہ نوہرا شیخ نے اور ڈاکٹر شاہناز نے عالموں کو جاہل کہا۔ یہ جو سلیم ہے وہی سلیم نے بھی کہا، لیکن سلیم اس سے پہلے ایک اور سٹیپ آگے جا کر جن لوگوں نے ہیرا کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ یہ کافروں کی پاؤں کے نیچے کے دھول ہے کر کے تک بولا۔ سنیے یہ کفر کی باتیں۔ ہمارے جتنے بھی نان مسلم بھائی ہیں، ان لوگوں کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے میری نظر میں۔ یہ لوگ جتنے بھی نوہرا شیخ آپا کے دشمنان ہیں، یہ ہمارے جتنے نان مسلم بھائی بہن ہیں ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور آخرت اور اللہ پر یقین رکھنے والا مسلمان صرف ہیرا گولڈ کی خلاف بات کرنے کی وجہ سے نان مسلمانوں کی پاؤں کی نیچے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ انویسٹروں، اللہ کے واسطے جاگو، اٹھو، آپ سنو اور آپ سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو آدمی لوگوں کو، عالموں کو جاہل ٹھہراتے ہیں وہ خود کتنے بڑے جہالت کے اندر ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کو غیر مسلمان کے پاؤں کے نیچے کے دھول کے برابر نہیں ہے کر کے بولنے والے سے بڑا جاہل دنیا میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا ایک بات غور سے سنیے، یہ جو بات انہوں نے کہا ہے نا، یہ عرش کو ہلانے والی بات کہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے بابو صابر اور وہ جو منصور ندکر، یہ دونوں کی بد کلامی، یہ 3 لوگوں کی وجہ سے ابھی یہ جو ہیرا کے معاملہ 1.5 سال
खींच लिया अल्लाह ने, अभी इसी तरीके से आगे जाएंगे तो और एक 15 साल खींचेंगे। तो इसीलिए इन बदकलामी वालों को और इन जाहिलों को छोड़कर आप सामने आइए। शरीयत आपको कहते हैं किसी ने आपको धोखा दिया है, आपने 2 मौका उनको दिया है, अभी और तीसरा मौका देने का जरूरत नहीं। ये जो धोखेबाज के बातों पर आपको भरोसा करने का नहीं है, सामने आके आपको कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट नहीं करेंगे तो पछताएंगे। जब कंप्लेंट करने की बात आता है तो एक बेवकूफ़ी की बात, एक जिहालत की बात आपके दिमाग में ये लोग बिठा देते हैं, क्योंकि इससे पहले जो कंप्लेंट किया हुआ लोगों को पैसा मिला है क्या? देखिए, जब कंप्लेंट करते हुए दूसरा दिन मिलने की बात नहीं है। ये लोगों ने कहते हैं शाहबाज खान ने वो बोला, शाहबाज खान ने ये बोला। शाहबाज खान का खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है ये जो कोर्ट जब वो फैसला होगा तब मिलेगा, ये है कानून। लेकिन कंप्लेंट करने में मिलने की जो बात है ये गारंटी है, ये हक है। लेकिन मैं आऊंगी दे दूंगी पर भरोसा करने पर मिलेगा भी ना मिलेगा भी है, ये शक और शुबे वाली बात है। शरीयत के मुताबिक शक और शुबे वाली बात सामने आते हैं, उसको लात मारना है और पक्की बात को अपनाना है। तो पक्की बात क्या है? कंप्लेंट करेंगे तो आपको मिलेंगे। और इसके साथ में जो शाहबाज खान ने 3 महीने में दे दूंगा, 4 साल में दे दूंगा करके इन्होंने बोला है, वही लोगों को वापस पूछो। आप नवंबर में आएंगे, मार्च में हमारा जो क्लाइमेट चेंज होता है इसी तरीके से आएंगे, और रमजान में जरूर आएंगे, और ईद अल अजहा में पक्का आएंगे करके कितने डेटें दिया है। शाहबाज खान ने जो बोला उससे डबल या ट्रिपल डेट ये लोगों ने दिया है। इसके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? ये सब हमारी बात नहीं है। बहस करके टाइम वेस्ट मत करो। चलिए आगे आओ, कंप्लेंट करो, अल्लाह पर भरोसा करो, तवक्कल करो। 100% आपका पैसा मिलने का गारंटी यहाँ है। आएंगे दे देंगे, ये धोखा खाने की बात है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।